हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाते हैं जो बच्चों को एक राक्षस माउली जो बहुत पावरफुल होता है और उसने उनकी हरी भरी तीफिती देवी का दिल चुरा लिया होता है, उसकी कहानी सुनाती हैं। वो बताती है कि माउली तीफिती का दिल लेकर भागता है, लेकिन पृथ्वी और आग का राक्षस टेका उसका रास्ता रोकता है। वो माउली पर इतनी जोर से वार करता है कि माउली गायब हो जाता है और उसका शूल और तीफिती का दिल समुद्र में कहीं समा जाते हैं। दादी की कहानी सुनकर सब बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं, सिवाय उनकी पोती मोआना का, क्योंकि मोआना बहुत बहादुर और निडर होती है। लेकिन मोआना के पापा, जो कि उनके कबीले के सरदार होते हैं, वो अपनी माँ की कहानियों को झूठ बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके कबीले से कोई भी किनारा छोड़कर समुद्र में जाए। फिर हम देखते हैं कि मोआना समुद्र के पास खेल रही होती है, जहाँ वो एक कछुए के बच्चों को पक्षियों के शिकार होने से बचाती है। समुद्र मोआना को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि मोआना को समुद्र ने एक खास काम के लिए चुना होता है। तभी मोआना के डैड वहां आते हैं और मोआना को समुद्र के पास देखकर घबरा जाते हैं और मोआना को वहां से लेकर चले जाते हैं। समुद्र मोआना को तीफिती का दिल देता है, लेकिन मोआना तो छोटी बच्ची होती है, वो दिल समुद्र में ही छोड़ आती है। फिर हम देखते हैं कि मोआना अब बड़ी हो गई है और उसकी दादी भी बूढ़ी हो गई हैं। मोआना अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। मोआना के पिता मोआना को वो पवित्र जगह दिखाते हैं जहाँ उनके पूर्वजों के पत्थर होते हैं, जो बड़ा काम करके सरदार बन के अपने पत्थर को वहाँ रखते हैं। मोआना अब सरदार होती है और उसको भी अपने पत्थर को वहाँ रखना होगा। मोआना का एक दोस्त मुर्गा होता है, जिसका नाम होता है हे। मोआना के गांव की फसल बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ना ही कोई मछली उनके जाल में आती है। तो मोआना कहती है कि उन्हें गहरे समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए, जिसे सुनकर मोआना के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी समुद्र में जाए। वो इसको नेचर प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन मोआना की दादी कहती हैं ये सब तीफिती के दिल की वजह से हो रहा है, जिसे मोआली ने चुरा लिया था, और अगर तीफिती का दिल वापस मिल जाए तो सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। मोआना समुद्र में जाने की कोशिश करती है, लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों में वो फंस जाती है और वापस किनारे पर आ जाती है। मोआना की दादी उसको अपने पूर्वजों का राज बताती हैं और उसको वो सब छुपी हुई बोट्स और जहाज दिखाती हैं और बताती हैं कि जब माउली ने तीफिती का दिल चुराया था, तो टेका ने गुस्से में उसके समुद्र में गए सब जहाज़ों को तबाह कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने अपने जहाज़ों को समुद्र में भेजने से मना कर दिया। तब दादी मोआना को तीफिती का दिल देती हैं और उसको बताती हैं कि समुद्र ने उसे चुना है। ये चीज़ उन्होंने बचपन में देख ली थी। तब मोआना ये बात बताने के लिए अपने माँ बाप के पास जाती है। मोआना के पिता ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और उस पत्थर को फेंक देते हैं। तभी एक आदमी भागा हुआ आता है और उनको बताता है कि उनकी दादी की तबीयत बहुत खराब है। मोआना और उनके पिता दादी के पास जाते हैं, जहां वो मोआना से कहती है कि उसको अब और देर नहीं करनी चाहिए। माउली को ढूंढकर उससे तीफिती का दिल वापस करवाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब मोआना उन नाव में से एक नाव लेकर समुद्र में माउली को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो समुद्र की ऊंची लहरों को इस बार पार कर लेती है। फिर हम दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मोआना को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त हे भी उसी नाव में है। फिर रात में बहुत तेज तूफान आता है और मोआना इस तूफान में फंस जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक किनारे पर पाती है। वो समुद्र पर बहुत गुस्सा करती है। तब वो ध्यान से उस आइलैंड को देखती है, जहाँ उसको पता चलता है कि वो माउली का टापू है। फिर वो माउली को देखती है, जो कि एक फनी कैरेक्टर होता है। मोआना उससे कहती है कि उसको तीफिती का दिल वापस करने के लिए उसके साथ जाना होगा, लेकिन माउली उसके साथ जाने से मना कर देता है और मोआना को गुफा में बंद करके वहां से उसकी बोट लेकर निकल जाता है। मोआना गुफा से निकलती है और समुद्र की मदद से माउली के पास अपनी नाव में पहुंच जाती है। फिर समुद्र में माउली भागने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र उसको भागने नहीं देता। फिर समुद्र में काकामोरा नाम के समुद्री डाकू उन पर हमला कर देते हैं और लड़ाई में माउली और मोआना
उनके जहाज को तबाह कर देते हैं। मार्वी मोआना को बताता है कि अपने शूल के बिना वो कुछ नहीं कर सकता और उसका शूल समुद्र के एक शक्तिशाली लुटेरे टामाटो के पास होता है। फिर वो दोनों टामाटो के आइलैंड पर मार्वी का शूल लेने जाते हैं, जहां टोमाटो मार्वी पर हमला कर देता है, लेकिन मोआना मार्वी को बचा लेती है और मार्वी का शूल भी मिल जाता है, जिसे पाकर मार्वी बहुत खुश होता है। फिर वो मोआना के साथ टी-फिटी का दिल वापस करने के लिए तैयार हो जाता है। मार्वी मोआना को नाव चलाना सिखाता है और उसे एक अच्छा नाविक बना देता है। वो मोआना को बताता है कि उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था और देवताओं ने मार्वी को पाला और मार्वी को शूल दिया। टी-फिटी का दिल भी मार्वी ने इंसानों के लिए ही चुराया था। मार्वी और मोआना टी-फिटी के पास पहुंचने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही टीका मार्वी पर दोबारा हमला कर देता है और मार्वी मोआना की नाव को टी-फिटी तक नहीं पहुंचने देता और बहुत ही दूर फेंक देता है, जिस पर मार्वी मोआना से कहती है कि वो लोग टी-फिटी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टीका मार्वी का शूल भी काफ़ी हद तक तोड़ देता है। और जब मोआना वापस जाने के लिए तैयार नहीं होती तो मोआना को मार्वी अकेला ही वहीं पर छोड़ देता है। तब मोआना फैसला करती है कि वो अकेले ही टी-फिटी का दिल लौटाने जाएगी। टीका अपनी शक्ति से मोआना को बहुत दूर फेंक देता है। मोआना अकेले ही फैसला करती है कि वो अकेले जाके टीका से लड़ेगी और दोबारा टीका के पास जाकर उसका ध्यान भटकाने लगती है, जिसमें वो काफ़ी कामयाब भी हो जाती है। लेकिन टीका उसका रास्ता रोकने के लिए जैसे ही उस पर वार करता है, वहाँ मार्वी आ जाता है और टीका का सामना करने लगता है। समुद्र और मार्वी की मदद से मोआना टी-फिटी के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि टी-फिटी मर चुकी है। फिर वो टीका की तरफ ध्यान से देखती है और वो समझ जाती है कि टीका ही टी-फिटी है। वो टीका को अपने पास बुलाती है। दूसरी तरफ लड़ाई में मार्वी का शूल भी आखिरी वार से टूट जाता है। टीका को अपने पास बुलाकर मोआना वो दिल उसे दिखाती है, जिसे देखकर टीका शांत हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि असल में टीका और टी-फिटी एक ही होते हैं। दिल मिलते ही टीका टी-फिटी की देवी अपने असली रूप में आ जाती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। माओली टी-फिटी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। टी-फिटी उसको माफ़ कर देती है और उसको नया शूल गिफ्ट में देती है और मोआना के लिए एक खूबसूरत नाव भी देती है, जिससे मोआना अपने घर और अपने परिवार के पास वापस आ जाती है। और मोआना के कबीले वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और दोबारा से सब कुछ सही हो जाता है। और फिर वो सब अपने जहाज़ को दोबारा समुद्र में उतारने लगते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।